मोहम्मद अमर बंगाली पापा अब देखो बाप फाइनल में है, तीसरा लगातार वो फाइनल खेल। जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं आज वो मैच हुआ है और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है दोनों टीमों के लिए। इंडिया फाइनली फाइनल में पहुंच गया है और मेरी प्रेडिक्शन गलत निकल आई है। नो डाउट क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेले, अनबिलीवेबल बैटिंग से स्टार्ट करें। संजू सैमसन इनफॉर्म बैट्समैन थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रिक जो है मिस हुआ है, जो हैरी ब्रूक ने कैच छोड़ा है। ओ मोहम्मद अमर बंगाली पापा अब देखो बाप फाइनल में है, तीसरा लगातार वो फाइनल खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं है। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। आज भी हमने देखा है उनकी बड़ी इंप्रेसिव जो है वो स्पेल होता है। आमिर इफ आई आस्क यू, नई बॉल, मिडल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है T20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देखिए। तो ओवरऑल जो पूरा मैच था उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की, सबने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले। तो सवाल ये बनता है कि जो 7 रन से इंग्लैंड पीछे रह गया इस ग्रेट मैच में, वो कहां पे पीछे रह गया? 7 रन ही थे ना, एक हिट अवे फ्रॉम अ सुपर ओवर। फील्डिंग, भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। कैसा जबरदस्त मैच था, ये वंडरफुल मैच। मैं इस लिहाज से देखता हूं कि आपने 254 किया हुआ है कि 6 किया हुआ, और उसके बावजूद आप आखिरी मैच में भी इकट्ठे होकर कंसिडर कर, वो सोच रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि आखिरी किसने करना है, बॉल कहाँ करनी है। और दूसरी बात, आखिरी ओवर्स में इतने ज्यादा रन्स चाहिए होने के बावजूद भी आप जो बॉल मिस हो रही है उस पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिस तरह आउट करने के बाद, रन आउट करने के बाद जितना जो जुबिलेशन थी। और भाई संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और वो आज दिखा। टॉप क्लास बैटिंग शुभ भाई, 41 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहां से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर का वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन। अगर आप ओवरऑल मैं इसको देखूं तो जो अक्षर पटेल के दोनों कैच थे, दोनों ही मैच विनिंग कैच हुए हैं। एक तो ब्रूक्स का और फिर सेट बैट्समैन खेल रहे थे विल जैक्स। अगर विल जैक्स वहां पे आउट ना होते तो मुझे लगता है एक ओवर पहले चेज हो जाता। और एंड ऑफ द डे आई थिंक बुमराह को आप जितना क्रेडिट दें, वो वर्ल्ड क्लास है। आई थिंक इस जनरेशन का बेस्ट बॉलर है। जहां जरूरत पड़ती है इंडिया को, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि एक ही बॉलर है जो इंडिया को बचाता हुआ आया, और वो है बुमराह। और उसने ही बचाया। अगर उसके आखिरी 2 ओवर भी अच्छे ना लगते, मुझे लगता है इंग्लैंड मैच बड़े आराम से जीता। एक बात संजू सैमसन की, पूरी दुनिया ने आज उसकी इनिंग्स देखी है। उस बंदे ने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाता तो सना भाई वो बहुत आराम से 120, 125, 130 कर सकता था। वो बंदा 80 प्लस के ऊपर खड़ा है, 89 के ऊपर 11 रन रह गए थे उसके, ठीक है। उसने शॉट वैसे ही खेले हैं, क्यों? उसको पता है इस पिच के ऊपर 250 भी सेफ नहीं है, और वो कह रहा है मेरा 100 मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ये भी उसके लिए एक बड़ी बात होती है कि मतलब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 100 और क्या उस तरह से जीता, वो चीज उसके ऊपर आया ही नहीं है। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कमी आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवाम दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए, और उन्होंने आके जैसे आदिल रशीद जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाय कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल जबरदस्त था। मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वैसे इंपैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ। ठीक है संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कलकत्ता में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म इतनी ब्लेसिंग है, उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच